DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शनि जयंती और वट सावित्री व्रत के दिन लगने वाले साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भगवान शिव की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण कल 10 जून को लगने जा रहा है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी है। धार्मिक दृष्टि से भले ही ग्रहण लगना शुभ नहीं माना जाता हो, लेकिन इस खगोलीय घटना का दीदार करने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। आपको बता दें कि ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य को इस तरह से ढकेगा कि जिससे सूर्य का बाहरी हिस्सा प्रकाशमान रह जाएगा और मध्य हिस्सा पूरी तरह से ढक जाएगा। इस स्थिति में सूर्य एक आग की अंगूठी की तरह नजर आएगा। सूर्य ग्रहण कल 10 जून को दोपहर 1:42 से शुरू होगा, जिसकी समाप्ति शाम 6:41 पर होगी। भारत में सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे की होगी। ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, उत्तरी कनाडा, यूरोप और एशिया में, ग्रीनलैंड और रूस के अधिकांश हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। कनाडा, ग्रीनलैंड तथा रूस में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वहीं उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों, यूरोप और उत्तर एशिया में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तिथि काल गणना के अनुसार 148 साल बाद यह मौका आया है कि शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण की तरह ही भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। बता दें कि सूर्य देव और शनि पिता पुत्र हैं। पौराणिक मान्यता है कि दोनों में मतभेद और अलगाव रहे हैं। भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष अनुसार उसी ग्रहण का सूतक काल मान्य होता है जो ग्रहण अपने यहाँ दृष्टिगोचर हो। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान आसमान में सूर्य एक आग की अंगूठी की तरह चमकता हुआ नजर आता है। हालांकि ये नज़ारा कुछ ही समय का होता है। ये ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के पूरे भाग को अपनी छाया से ढक नहीं पाता। इस स्थिति में सूर्य का बाहरी हिस्सा प्रकाशित रहता है, यानी जब चंद्र सूर्य के सामने आते हुए उसे इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य बीच से तो ढक जाता है, लेकिन उनके किनारों पर रोशनी का एक छल्ला या अंगूठी बनती हुई दिखाई दे, तो उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान किसी भी नए मांगलिक कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता। ग्रहण काल के समय भोजन पकाना और खाना दोनों ही मना होता है। ग्रहण काल में भगवान की मूर्ति छूना और पूजा करना भी मना होता है। तुलसी के पौधे को छूने की मनाही होती है। इस दौरान दांतों की सफाई, बालों में कंघी, शौच करना, नए वस्त्र पहनना, वाहन चलाना आदि कार्यों को भी न करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के समय सोने से भी बचना चाहिए। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। सूर्य का चक्कर काटने वाले ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, जो अपनों ग्रहों के चक्कर काटते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इसी प्रक्रिया के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी को वो आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखना हानिकारक माना जाता है। ग्रहण के दौरान आपको अपनी आंखों पर ग्रहण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले चश्मे लगाने चाहिए। इस दौरान तेज धार वाली वस्तु, चाकू, छुरी इत्यादि का प्रयोग ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन और पानी का सेवन भी करना मना होता है। इस समय पूजा पाठ भी नहीं की जाती है। ग्रहण के दौरान आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप करें। 148 साल बाद शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इससे पहले 26 मई 1873 में यह संयोग पड़ा था। साल 1873 में भी शनि मकर राशि में वक्री अवस्था में था। बता दें कि धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है
और मिथुन और तुला पर ढैया का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में साढ़े साती और ढैया का अशुभ प्रभाव कम करने के लिए यह बेहद अच्छा मौका है। ऐसे में शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं और शनि से संबंधित चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। पंडितों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान चाकू और कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की घटना को देखने से बचना चाहिए। हो सके तो ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकलें। अगर आप ग्रहण देखती हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। इस साल सूर्य ग्रहण, वट सावित्री व्रत और शनि जयंती दोनों एक ही दिन हैं, इसलिए लोगों में वट सावित्री व्रत और शनि जयंती की पूजा को लेकर कन्फ्यूजन है। ज्योतिषियों की माने तो जो ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता उसका असर नहीं माना जाता, इसलिए इस ग्रहण का कोई असर नहीं माना जाएगा और मंदिरों पर पूजा पाठ करने पर मनाही नहीं होगी। इसके अलावा पूरे दिन वट सावित्री व्रत और शनि जयंती की पूजा पाठ किए जा सकेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगा में स्नान करना शुभ होता है, लेकिन अगर आप गंगा में स्नान न कर पाएं तो घर पर ही शुद्ध जल से ग्रहण करने के बाद स्नान कर लें। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण का असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। सिंह और धनु वालों के लिए सूर्य ग्रहण बेहद ही शुभ है। धन लाभ होने के आसार रहेंगे। वहीं मेष, वृषभ, कन्या और तुला वालों के लिए सूर्य ग्रहण कष्टदायी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि कितने प्रकार का होता है सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो इस अवस्था को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खंड या आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के कुछ ही भाग को ढक पाता है तो खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण, वहीं यदि चांद सूरज को इस प्रकार से ढके कि सूर्य वलयाकार दिखाई दे, यानी बीच में से ढका हुआ और उसके किनारों से रोशनी का छल्ला बनता हुआ दिखाई दे, तो इस प्रकार के ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन मंत्र का 108 या 1008 बार पाठ करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम हां हीं हौं सः सूर्याय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ग्रहण के समय में इष्ट देव का पूजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें। ग्रहण के समय में घर के मंदिर के कपाट बंद कर दें। सूर्य ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें। तो आइए जानते हैं कुछ उपायों के बारे में, जिनसे कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति मजबूत होने के साथ साथ घर में अन्न व धन की बरकत बनी रहेगी। सूर्य ग्रहण के बाद पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाकर पितरों को याद करते हुए दूध से तैयार मिठाई के 5 टुकड़े रखें। फिर पेड़ की परिक्रमा करके आसपास मौजूद किसी गरीब बेसहारा व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। इससे सूर्य देव की कृपा होने के साथ पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। घर में सुख समृद्धि, शांति व खुशहाली का वास होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान तिल, नींबू और पका केला लेकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। फिर गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे कुंडली में राहु केतु व ग्रहण के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। जीवन की सभी परेशानियां दूर होकर अन्न व धन की बरकत बनी रहेगी। सूर्य ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे सूर्य देव की कृपा मिलने के साथ कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्रहण के बाद गाय माता के लिए गौग्रास निकालें। इससे कारोबार व नौकरी में तरक्की और आय के नए स्रोत खुलेंगे। सूर्य ग्रहण के बाद परिवार के सभी सदस्यों से कुछ सिक्के लेकर मंदिर में दान करें।
इसके साथ ही गेहूं, गुड़, तांबे, चना, तिल आदि का भी दान करें। इससे कुंडली में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा और करियर में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। ग्रहण के बाद घर के सभी सदस्य भी नहाकर साफ कपड़े पहनें। अगर आपने ग्रहण काल को कोई वस्तु दान देने के लिए रखी है तो उसका तुरंत दान करें। शाम को मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके प्रार्थना करें, इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होगी। इसके साथ ही कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ फल मिलेगा। सूर्य ग्रहण के बाद पूजा स्थल में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, फिर पूरे गूगल का धुआं करके पूरे घर में फैलाएं। इससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। अब जानते हैं अगली जानकारी के बारे में। फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के खिलाफ भगवान शिव को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने के आरोप में दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है। आरोप है कि इंस्टाग्राम के स्टिकर में भगवान शिव को हाथ में वाइन, शराब जैसे दिखाने वाले एक गिलास और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन लिए हुए दिखाया है। इस मामले में दिल्ली के संसद मार्ग थाना पुलिस को इंस्टाग्राम के सीईओ व अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी गई है। दिल्ली के चंदन सिंह पार्क निवासी मनीष सिंह के द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया है कि स्टिकर इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करते समय सर्च बॉक्स में शिव को सर्च करने वाले यूजर्स को इस तरह के आपत्तिजनक स्टिकर आते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्टिकर इंस्टाग्राम ने ही मुहैया कराए थे, किसी अन्य यूजर ने नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय को चोट पहुंचाने के इरादे से यह स्टिकर बनाए गए हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में जालंधर में एक निजी चैनल पर भगवान शिव और हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों ने रोष जताया था। हित क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज नन्हा ने कहा था कि भगवान शिव को लेकर की गई टिप्पणी से देश विदेश में बसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी 3 साल पूर्व 2018 में मेरठ में व्हाट्सएप ग्रुप में भगवान शिव की आपत्तिजनक तस्वीर भेजने के मामले में पुलिस ने एक संप्रदाय विशेष के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक अभिवक्ता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर, SMS DMS। नमस्कार।